नमस्कार, मैं अवधेश कुमार सोनी एक गणित का शिक्षक हूँ। मैं आपके सामने जो वीडियो उपलब्ध कराऊंगा वो केवल गणित से संबंधित वीडियो ही होंगी। कक्षा 9वीं में जो भी सिलेबस है हमारा कक्षा 9वीं के गणित विषय का, उस विषय के सिलेबस को मैं आपके लिए ऑनलाइन कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले नंबर आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं का पार्ट 1 है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। जैसे ही हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और एक के बाद एक अपन प्रश्नावलियाँ स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, प्रश्नावलियों में कुछ समस्याएँ ये आती हैं कि हमें बहुत सारी संख्याओं की मतलब जो संख्याएँ होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, उनकी क्या है हमें परिभाषा मालूम नहीं रहती है। तो क्या होता है कि प्रश्नावली को जैसे ही कराते हैं तो उनके जो जब हमारे पास सामने सवाल आते हैं, उन सवालों को हल कराने के लिए हमें अनेक प्रकार की क्या समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें संख्या पद्धति में जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उन्हें समझना है। उन परिभाषाओं को आपको क्या करना है, कॉपी में आपको लिखना है और उनको अच्छे तरीके से लिखने के पश्चात उनको याद करना है और बार बार लिख के उनका रिवीजन करना है। जिससे क्या होगा, इन संख्याओं मतलब जो परिमेय संख्याएं वगैरह हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं वो या वास्तविक संख्याएं, इनकी परिभाषाओं को समझने के पश्चात क्या होता है कि हमसे जो अध्याय हमारा 1 है इसमें हमारे पास विकल्प वाले प्रश्न भी आते हैं, खाली स्थान भी आते हैं। तो यदि हम इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन परिभाषाओं को समझेंगे। समय की बचत के लिए मैंने इन परिभाषाओं को पहले से क्या करके रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। हालांकि मैंने, अगर आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आपके चाहें तो इस कॉपी में अपने रजिस्टर में इन संख्याओं की परिभाषाओं को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। होता क्या है कि यदि इन परिमेय संख्या यदि संख्याओं कोई जो भी परिभाषाएं संख्या से संबंधित, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय संख्या, यदि इनकी परिभाषाओं को या आप अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हम नेक्स्ट प्रश्नावलियाँ पढ़ाएंगे उन प्रश्नावलियों में आपको अनेक प्रकार की समस्याएं होने वाली हैं। इसलिए इन परिमेय संख्याओं इन परिभाषाओं को अच्छी से अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लें और उनको क्या करें, समझें। हालांकि मैं जितनी भी यहाँ 6 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इन परिभाषाओं को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, जिससे आपको क्या है याद करने में आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहली परिभाषा लिखी हुई है मैंने, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं या वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपके लिए आप बाजार जाइए और हमने आपसे कहा कि आप 1 दर्जन केले लेके आएंगे। अब हमने जैसे आपसे कहा कि आप बाजार से 1 दर्जन केले लेके आएंगे, तो जब केले को आप गिनेंगे कि हमें 1 दर्जन केले लेने, 1 दर्जन मतलब 12 केले, तो आप क्या करोगे, उनको गिन के लेके आओगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप उससे क्या करोगे, गिन के लाओगे। तो वे सभी संख्याएं जिनका हम उपयोग, जैसे हम बात करें 1 से लेके जहां तक भी संख्याओं का हम उपयोग गिनने के लिए करते हैं, हालांकि ऐसी संख्या अनंत संख्याएं होती, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चलती, अनंत तक। ये जो आपको निशान दिख रहा है इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। तो 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, हमने अभी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, 1 से लेके अनंत तक की जो संख्या होती है वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में हम देखते हैं कि जो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को क्या कर लें, शामिल कर लें, जितनी भी हमारी प्राकृतिक नेचुरल नंबर थे उनमें यदि हम शून्य क्या कर दें, शून्य को मिक्स कर देते हैं, तो हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं कौन सी संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। क्योंकि होता क्या है, शून्य की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी कि जैसे मान लीजिए अपन ने किसी ने कहा कि हमें
हमारे पास 5 सेब हैं और वही 5 सेब किसी दूसरे ने क्या कर लिए, हमसे ले लिए। फिर किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, बताइए इस व्यक्ति के पास 5 सेब थे और इस व्यक्ति ने ये 5 के 5 सेब दूसरे व्यक्ति के लिए ले लिए, अब इस व्यक्ति के पास क्या बचा? तो गणित की भाषा में हम कह सकते हैं कि उसके पास 0 सेब बचे। 0 सेब मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए 0 को भी शामिल करने पर हमें क्या मिल गई, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, मतलब संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में हम देखते हैं कि 0 है और बाकी सभी क्या संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। अब यदि इस पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। 2 प्रकार की संख्या होती है, एक धनात्मक संख्या है, दूसरी क्या होती है, ऋणात्मक संख्या है। यदि हम धनात्मक संख्या 0 में यदि हम क्या ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यह पूर्णांक संख्याओं का क्या है, समूह है। चलिए सबसे पहले उसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि P/Q के रूप में हम किसी संख्या को यदि लिख सकते हैं और Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 3/2, 4/5, 1/3, 2/13, ऐसी असंख्य संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1/7, 2/5, 3/9, ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। क्यों है परिमेय संख्याएं? क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P क्या है, अंश है, और Q को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। चलिए अब एक बात और ध्यान रखना है इस परिमेय संख्या में कि क्या है परिमेय संख्या। जैसे हमने कहा कि क्या 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हमसे कोई कह ले कि क्या 4 परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें 4, तो जिस 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो 4/1 का अर्थ क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 1 से यदि हम 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। 1 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो हमारा आंसर 4 आएगा। इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगी, ये हमारी 4 परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम अपरिमेय संख्या की बात करें, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 4, जितनी भी करणी वाली संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल नहीं होते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें करणी 2 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें इसका वर्गमूल क्या मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, और दशमलव में मिलने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसका परिमेय मतलब वर्गमूल मिलेगा वो पॉइंट में मिलेगा, और वो भी हमें कंप्लीट नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी करणी वाली संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल संभव नहीं है निकालना, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या करणी 4 अपरिमेय संख्या होगी, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि करणी 4 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 2, और 2 कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बात और ध्यान सुन लें, एक नंबर में पूछा जा सकता है क्या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यह एक बात ध्यान रखें, जितनी भी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम बटे में 1 करके लिख सकते हैं। चलिए अब यदि हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो क्या हम पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं, तो हाँ, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं उनके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q का रूप बन जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो हमने बता दिया आपको, करणी 2, करणी 3, करणी 5 और पाई, ये इसको पाई पढ़ते हैं। पाई का मान आपको मालूम होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, 22/7 या 3.14। चूँकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम देखते हैं कि पाई का मान जो वैज्ञानिकों ने जो गणितज्ञों ने पाई का मान निकाला हुआ है
वो 22/7 निकाला हुआ है। और यदि हम 22 में अगर हम 7 का भाग दें तो हमें प्राप्त होता है 3.14। और ये 3.14 के बाद हमारा भाग खत्म नहीं हो जाता और हम भाग देते रहते हैं। तो भाग देने पर हम देखते हैं कि एक काफ़ी लंबी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उसका भाग खत्म नहीं होता है और लास्ट में कुछ ना कुछ शेषफल बचा रहता है। यदि हम लंबे समय तक भी 22 में 7 का भाग देते तब भी हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है और शेषफल में कुछ ना कुछ शेष बचा रहता है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए इस पाई का जो मान है वो किस में रखा गया है, अपरिमेय संख्या में रखा गया है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3.14 निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, दशमलव के कई स्थानों तक जाता है। कई कई गणतज्ञों ने तो इस पाई के मानों को कम से कम 15-16 डिजिट तक, मतलब अंकों तक इसको क्या किया है, ज्ञात किया हुआ है। चलिए, इसके बाद नंबर आता है वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या होता है जो मिक्स चीज़ होती है, मिक्स की अगर हम बात करें, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, परिमेय हो गई, अपरिमेय, इन सभी को अगर हम मिला दें और एक क्या बना दें, एक बॉक्स में सभी संख्याओं को मिला के मिक्स कर दें, तो जो मिक्स हमारा होगा वही क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब संख्याओं का जो मिक्स है, अनुपात है, या मिक्स क्या कहना चाहिए, संख्याओं का मिक्सचर, जो अपन जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना दीजिए। मिक्सचर बनाना का मतलब क्या होता है, दो से अधिक चीज़ों को क्या कर दो, आपस में मिला दो, वही क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आती हैं, और परिमेय संख्याओं में क्या आती है, प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं, पूर्णांक संख्याएँ आती हैं, पूर्ण संख्याएँ आती हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, ये सभी परिभाषाएं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अब आपको इसको कॉपी में नोट करके इनको याद करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, 2 नंबर के प्रश्नों में कभी कभी क्या होता है, परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। पेपर में आपसे कहेंगे परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, या अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा और 2-4 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखनी है। और एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे कह लिया कि बताइए परिमेय संख्या के बारे में पूछ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा, और बीच में एक आध मान लीजिए कोई भी स्टेप यहाँ छोड़ दिया उन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए, परिभाषा याद होगी तो आप खाली स्थान भर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से खाली स्थान बन सकते हैं, सत्य बन सकते हैं, और 1 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर किसी अपने दोस्त या मित्र के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, जो कक्षा 9वीं में पढ़ता हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी आने वाली जो वीडियो होगी, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास की वीडियो होगी, वो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो कृपया करके कोशिश करके, अगर आपको ये लगा है कि मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो, तो इस वीडियो को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।